नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दो मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेनों की बिगड़ी चाल, यात्री हुए परेशान। राष्ट्रीय पोर्टल जनसमर्थ, प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च, नए सिक्के की सीरीज भी हुई जारी। रप्ता के बगल से बनेगा नया पुल, बारिश के बाद होगा काम शुरू। और ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण पर अड़ा, केंद्र के खिलाफ दिया धरना। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोयले से लदी मालगाड़ियां, दो मालगाड़ियों का एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होना और अलग अलग सेक्शन में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण यात्री गाड़ियों की चाल पूरी तरह बिगड़ चुकी है। हर दिन की तरह सोमवार को भी सभी दिशाओं की ओर चलने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे से 4 घंटे विलंब से यहां पहुंची। यही वजह है कि स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे मुसाफिर परेशान नजर आए। कोयला परिवहन के लिए रेलवे ने पहले से ही मालगाड़ियों के परिचालन को प्राथमिकता दे रखी है, जिसकी वजह से अधिकांश ट्रेनें रद्द चल रही हैं। इतना ही नहीं, जिनका परिचालन हो रहा है वह भी जगह जगह नियंत्रित कर चलाई जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों के परिचालन में एक समस्या अलग अलग रेलवे में चल रहे निर्माण कार्य की वजह भी है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ट्रेनें समय पर नहीं चल रही हैं और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार को जोनल स्टेशन में सुबह से लेकर दोपहर तक यात्रियों की भीड़ नजर आई। इसकी वजह ट्रेनों की लेट लतीफ़ी ही थी। यात्रियों ने इस अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। हालांकि इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। ट्रेनों के लेट लतीफ़ी के संबंध में अधिकारियों से पूछा गया तो वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि ट्रेन हादसे की वजह से ट्रेनों के लेट होने और प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने की बात भी सामने आई है। पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ ट्रेन के इंतजार में। लिंक के लगभग 10 बजे आने वाली ट्रेन अभी 12 बजे अभी तक नहीं पहुँची है। हमको जाना है काम से, हम लोग का काम ऑफिस का रहता है। अब यहाँ से पहुँचेंगे 2 बजे और आना भी, वापसी का भी ट्रेन 4 बजे रहता है, तो काम भी नहीं हो पाता। इसके नाम से बहुत परेशानी जा रही है। और ये नहीं रेगुलर ही चल रही है ट्रेनें लेट, आज से नहीं है, बहुत दिनों से परेशानी चल रही है। ट्रेनों का रोज़ 2 घंटा 2.5 घंटा स्टॉपेज लेट ही आ रहा है यहाँ से, और आना जाने में बहुत दिक्कत हो रही है ट्रेनों के नाम से। ये परेशानी और कितनी चलेगी पता नहीं आगे तक का, लेकिन इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए कि टाइमिंग को लेके। यहाँ पे बहुत गर्मी है और ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट चल रही है। अब ऑनलाइन चेक करने पे भी पता नहीं चल रहा कितने देर में पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे को यहाँ से कोरबा तक जाना था, तो 10 बजे की मेरी ट्रेन थी, लेकिन अभी देख ही रहे हैं 12 बज गए, अभी तक ट्रेन पहुंची नहीं है। जी हाँ, मैं सवेरे 7 बजे से मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। मुझे कोरबा जाना था और मेरी ट्रेन अब तक आई नहीं है। अभी 12 बज के पार हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे काफ़ी सारे यहाँ यात्रीगण जो बैठे हुए हैं ना, जिनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा समय लेना ये बहुत खेद की बात है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रेन जैसे पहले चलती थी, समय पे आती थी, हमें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। तो ट्रेन समय पे आए, बस हम यही चाहते हैं। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से लेकर दोपहर तक सांतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस 5 घंटा, विशाखापट्टनम कोरबा लिंक एक्सप्रेस 2 घंटा, दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस 2.5 घंटा, दुरंतो एक्सप्रेस 1 घंटे 45 मिनट, इतवारी टाटा पैसेंजर 4 घंटा, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 3 घंटा, छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 3 घंटा, भोपाल दुर्ग अमरकंटक 3 घंटा, हावड़ा मुंबई मेल 2 घंटा, दरभंगा एक्सप्रेस 3 घंटा, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस 1.5 घंटा, गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटा, निजामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2.5 घंटा, ऋषिकेश नगरी पूरी उत्कल एक्सप्रेस 1.5 घंटा, अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 1.5 घंटा, एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस 2 घंटा अपने निर्धारित समय से विलंब से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
इधर बेपटरी हुए मालगाड़ी के तीनों वैगन के पहिए पटरी पर आ गए हैं। करीब 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक ट्रेनों के परिचालन के लायक हुआ है और सामान्य दिनों की तरह ट्रेनें इस ट्रैक पर दौड़ने लगी। हालांकि घटना के बाद से रेल प्रशासन सख्ते में है कि इतनी बड़ी घटना किस चूक की वजह से हुई है। रेलवे के लिए रविवार का दिन हादसा भरा रहा। शाम को 5 बजे चांपा के आगे बालपुर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। उसके 1.5 घंटे बाद शाम लगभग 5:35 में जोनल स्टेशन के केबिन के सामने एक मालगाड़ी के 3 वैगन गिर गए। मिडिल लाइन की इस घटना में ओइची तार व खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए। सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी देर रात तक घटना स्थल पर मौजूद रहे। उतरे वैगनों को पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद जारी रही। बालपुर रोड में खाली मालगाड़ी के वैगन के आगे पहिए बेपटरी हो गए। इस घटना के चलते चांपा से कोरबा रेल मार्ग बंद हो गया। इतना ही नहीं, ट्रेनों का परिचालन भी बाधित रहा। इस बीच एक ओएची खंभा और तार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही लगातार चिंगारी भी उठने लगी। साथ ही पहिए उतरने के कारण इतनी तेज आवाज आई कि प्लेटफॉर्म में खड़े यात्री दहशत में आ गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां ट्रेनों का परिचालन होता है उनकी लाइन व दिशा तय होती है। यह घटना ठीक आरआरआई केबिन के सामने हुई, जिसके बाद सोमवार की सुबह 7:20 तक ट्रैक मरम्मत कार्य भी पूरा कर लिया गया। इससे स्थिति तो सामान्य हो गई, पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने के साथ रेलवे को नुकसान भी हुआ। नुकसानी का आकलन अभी किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जोन के रनिंग स्टाफ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को 1 दिवसीय धरने पर रहे। इस दौरान सभी रनिंग स्टाफ उपवास रहकर ट्रेन का परिचालन करते देखे गए। इसकी ड्यूटी जिनकी नहीं लगी थी वे चालक परिचालक भी लॉबी के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। रनिंग स्टाफ अपनी समस्याओं को हमेशा एक अलग विरोध के साथ रखता रहा है ताकि उसकी बातें रेल के अफसर सुने। इसी कड़ी में उपवास रहकर ड्यूटी करने का निर्णय लिया गया। इनकी मांगों में आधारभूत सुविधा बिना खोंगसरा जैसे छोटे स्टेशनों में क्रू पोस्टिंग रद्द की जाए, असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क भत्ता दिया जाए, सीलिंग रहित एनडीए भुगतान किया जाए, साइन ऑन से साइन ऑफ 9 घंटे ड्यूटी लागू हो और ओवर शूटिंग व रनिंग रूम से रनिंग रूम कार्य पद्धति लागू की जाए, ये शामिल है। रनिंग स्टाफ के वेतन भत्तों में कटौती और हार्ड वर्किंग कंडीशन, वैकेंसी को फिलअप ना करना, रोज नए नए फरमान जारी करना, जंगलों में क्रू पॉइंट बना देना, 3 दिनों तक हमको बाहर रहने के लिए बोल रहे हैं और इस तरह के काफ़ी फरमान जारी हो रहे हैं, जिससे हमारी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रनिंग स्टाफ में त्राहि त्राहि मची हुई है। हम महीने में लगभग 300 घंटा हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बिलासपुर डिवीज़न में 1500 से अधिक लोको रनिंग स्टाफ के पद खाली हैं, लेकिन प्रशासन उनको भरने के बजाय यहाँ टारगेट बढ़ा करके और हम लोगों का बुरी तरह से शोषण कर रहा है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अवैध बीपीसी व लॉन्ग हॉल बनाने में टीएक्सआर की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित करने वाले अव्यवहारिक आदेश रद्द किए जाए और लोको कैब में एससी और टूल्स किट की व्यवस्था करने जैसी मांग आंदोलन की वजह बनी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि ओवरशूट होने पर बर्खास्तगी की सजा समाप्त करना चाहिए। 8 घंटे में हम 16 घंटा ड्यूटी करें, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और इसी सब को लेकर के राष्ट्रव्यापी ये 1 दिन का उपवास रखा गया है, जिसमें हमारे सभी साथी जो ड्यूटी में है भूखे रह कर के काम कर रहे हैं और जो विश्राम अवधि में है, यहाँ सभी क्रू लॉबियों में पूरे भारतवर्ष में सब धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन को ये आगाह कर रहे हैं कि हमारे से जल्दी हमारे जो समाधान है समस्याओं का उसका किया जाए। सोमवार को बिलासपुर स्टेशन में लॉबी के सामने बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ उपवास रखकर रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आए। इसके अलावा ट्रेन में चालक परिचालक काला बैच लगाकर परिचालन करते देखे गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालयों के इस आइकॉनिक वीक समारोह को स्थानीय उद्योगपति, बैंकर्स और व्यापारियों ने वर्चुअल देखा। लखीराम ऑडिटोरियम में मुख्य आयकर आयुक्त समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली के विज्ञान भवन से समारोह का सीधा प्रसारण यहां देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल जन समर्थ लॉन्च किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालयों के आइकॉनिक सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष सीरीज जारी की। AKAM अंकित इन सिक्कों की खूबी यह है कि इसे नेत्रहीन नागरिक छूकर पहचान सकते हैं। इसके साथ ही बड़े पर्दे पर रुपए का रोचक सफर लखीराम ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों ने देखा। भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। देश और नागरिकों की आर्थिक समृद्धि पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही उन्नत डिजिटल तकनीक का प्रयोग देश को आगे ले जाएगा। भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। वर्चुअल आयोजित कार्यक्रम में मुख्य आयकर आयुक्त वीर सिंह एक्का, आयकर आयुक्त देवाशीष लेहारी, संजय कुमार, आयकर अधिकारी AK सिंह, लाइजू जैकब, सभी आयकर निरीक्षक, शहर के उद्योगपति, कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग और व्यापारी पहुंचे थे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स से निकलने वाले दूषित पानी को अरपा नदी में जाने से रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चालू कर दिया गया है। इसके माध्यम से अरपा नदी का पानी प्रदूषित होने से बच सकेगा। काफी दिनों तक इसका निर्माण कार्य बंद हो गया था। प्रबंधन बार बार ठेकेदार को पत्र लिख रहा था और तब जाकर इसका काम दूसरी बार शुरू हुआ है। लगभग 60 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस प्लांट के तैयार हो जाने से सिम्स से निकलने वाले दूषित पानी का सही उपयोग किया जा सकेगा। शहर के मुख्य मार्गों में अभियान चलाकर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने भेजा कब्जा हटाया। देवकीनंदन चौक, बृहस्पति बाजार और मुंगेली नाका इलाके में सड़क किनारे खड़े ठेले खोमचे वालों को हटाया गया। दुकानदारों को चेतावनी देकर सामान भीतर रखने कहा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बांस बल्लियों के सहारे कब्जा किए गए स्थानों को खाली कराया गया। इस दौरान फुटकर दुकानदारों को पेनाल्टी की चेतावनी देकर छोड़ा गया। अरपा नदी पर पुल बनाने रॉक टेस्टिंग किया जा रहा है। शनिश्री रपटा के बगल से 12 मीटर चौड़ा नया पुल तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट में अपनी स्वीकृति दी है। पिछले साल पुराना अरपा पुल के बगल से 2 नए पुल बनकर तैयार हुए। इसके साथ ही 12 मासी कल पानी बहता रहे, इसके लिए अरपा नदी पर सरकंडा की लोधीपारा और पचरी घाट में बैराज निर्माण का कार्य 85% पूरा कर लिया गया है। बाढ़ आने पर चाटीडीह को जोड़ने वाला शनिश्री रपटा पुल डूब जाता है। सकरा होने के कारण रपटा पर अक्सर जाम लगता है। इसे देखते हुए शहर विधायक ने एक और पुल बनाने शासन से मांग की थी। इस वर्ष बजट में स्वीकृति मिलने के बाद सेतु विभाग ने पुल बनाने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। मान में जो उसके यातायात का जो दबाव है उसके हिसाब से वो थोड़ा से कम पड़ रहा है, जो उसकी चौड़ाई के हिसाब से, तो नया पुल की जरूरत तो है वहाँ।
प्रोजेक्ट में जो है तो प्राकलन बनाने के लिए बोर की ज़रूरत होती है कि स्टेटा जो हार्ड स्टेटा कहाँ पे है, तो बोरिंग का काम चल रहा है। उसके बाद प्राकलन गवर्नमेंट को भेजेंगे। 12 मीटर के चौड़ा बनेगा। रपटा के पास अरपा में चट्टान का पता लगाने बोरिंग किया जा रहा है। नमूना लेकर इसकी टेस्टिंग का काम अगले 10 से 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पुल का ड्राइंग डिजाइन और बजट बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है बारिश के बाद नए पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कुन्हेर गार्डन का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार ने कई महीनों तक यहां काम शुरू नहीं किया था, जिसके चलते गार्डन आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। हालांकि काम शुरू हो जाने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद शहरवासी इस गार्डन का आनंद ले सकेंगे। मालगाड़ी हादसे की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना के चलते ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह प्रभावित रहा। सोमवार को बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई। टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल संबलपुर स्टेशन में समाप्त की गई। इसी तरह कोरबा इतवारी पैसेंजर सह एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ हुई और कोरबा बिलासपुर के मध्य रद्द रही। इस गाड़ी में कोरबा से यात्रा करने वाले यात्रियों को की जो सुविधा के लिए है वो कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस को कोरबा बिलासपुर के बीच पैसेंजर के रूप में चलाया गया। वहीं इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस को बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच पैसेंजर के रूप में चलाया गया। टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस को झारसुगड़ा बिलासपुर के मध्य पैसेंजर बनाकर जो है वो चलाया गया। आइए एक नजर डालते हैं फिर से सुर्खियों पर। दो मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेनों की बिगड़ी चाल, यात्री हुए परेशान। राष्ट्रीय पोर्टल जनसमर्थ, प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च, नए सिक्के की सीरीज भी हुई जारी। रपटा के बगल से बनेगा नया पुल, बारिश के बाद होगा काम शुरू। और ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण पर अड़ा, केंद्र के खिलाफ दिया धरना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर इस वर्ग के कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि देश में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति का पता लगाने अलग से गणना किया जाए। इसके अलावा धरने पर बैठे इस वर्ग के नेताओं ने 8 सूत्रीय मांग रखी है। जनसंख्या के आधार पे अगर गिनती नहीं होगी तो इस देश के लोगों को ओबीसी कितने हैं ये जानकारी नहीं होगी। उसके नहीं होने से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक जो नौकरी है उसमें इस देश के ओबीसियों को काफ़ी लॉस और अनभिज्ञ होना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर आज हम पूरे देश में ओबीसी कांग्रेस द्वारा जनसंख्या और हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर हम आज धरना दिए हैं। सिम्स में आने वाले मरीजों और स्थानीय लोगों के द्वारा बेतरतीब तरीके से वाहन रखने के कारण कई बार यहां एम्बुलेंस फंस जाता है। यही वजह है कि एक बार फिर से साइकिल स्टैंड को ठेके पर देने की बात प्रबंधन कह रहा है। हालांकि मामला फिलहाल मेडिकल काउंसिल की बैठक तक रुका हुआ है। वाहन स्टैंड को ठेके में देने से आए दिन हो रही सिम्स में वाहनों की चोरी पर भी लगाम लग सकेगी। पिछले दिनों दयावती और हेल्थ केयर हॉस्पिटल को सील किया गया था। अब दोनों अस्पतालों को 1 सप्ताह में सभी मापदंड पूरा करने कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने साफ किया कि अब किसी भी हालत में ऐसे अस्पतालों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा जो नर्सिंग होम एक्ट के मापदंडों का पालन नहीं करते। जहां छोटी कमियां मिल रही हैं उन्हें सुधार के लिए समय दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे अस्पताल भी हैं जो उपचार के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन अस्पतालों में न तो डॉक्टर है और न ही डिग्रीधारी चिकित्सीय स्टाफ। ऐसे अस्पतालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले दिनों दयावती अस्पताल और हेल्थ केयर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गई है जहां बड़ी खामियां मिली है। ऐसे में इनके संस्थान को सील कर दिया गया है। सभी खामियों को दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है।
नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका अपहरण करने वाले आरोपियों का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया था। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि एक आरोपी रतन लाल प्रजापति फरार था, जिसे पुलिस ने रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चों का अपहरण कर ये गिरोह उनकी शादी कर बिक्री कर देता था। शराब दुकान आसपास ग्राहकों का पॉकेट और मोबाइल चोरी करने वाला शातिर आरोपी हितेश डहरिया को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जराभाटा मिनी बस्ती निवासी पॉकेटमार हितेश के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,41,000 रुपए आंकी गई है। जब्त मोबाइल की IMEI नंबर के आधार पर पुलिस मालिकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं इसकी जानकारी संबंधित थानों को भेज दी गई है। पूछताछ करने पर उसके पास से अलग अलग स्थानों पे 10 मोबाइल लगभग बरामद हुआ है, जिसका उसके पास कोई कागज़ नहीं है। जो उसने बताया कि शराब दुकान शहर के और अलग अलग देहात क्षेत्रों के जो शराब दुकान है वहाँ पे जो चखना दुकानें हैं वहाँ पर भीड़ के पास जाकर उसने इसको उठाया है और सभी 10 मोबाइल को 41/379 भारतीय दंड संहिता के तहत जब्त किया गया है और इसको IMEI नंबर के आधार पर ट्रेस किया जाएगा। इसके मूल मालिक को पहचान करके उस तक पहुंचाया जाएगा। कोटा विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए फर्जी तरीके से सरपंच सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जांच में यह मामला सामने आया है। दरअसल नौकरी लगवाने के नाम पर लालच में सरपंच और सचिव ने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें दोनों जगहों पर अलग अलग जाति का उल्लेख किया गया है। जिस समय प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस समय सरपंच भरतलाल जगत, उप सरपंच उदय यादव, पंच वार्ड क्रमांक 4 में अंजोरा बाई पद पर थे, लेकिन जारी प्रमाण पत्र में उनका हस्ताक्षर नहीं है। उनके स्थान पर वर्तमान 2020 में निर्वाचित सरपंच उप सरपंच का हस्ताक्षर प्रमाण पत्र वाला जारी किया गया है। आवेदक हेमलता नामक महिला की शादी कोरबा जिले में स्थित अंडी कछार में हुई थी। उसके नाम से राशन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र भी कोरबा जिले में है, जिसके बाद भी आंगनबाड़ी में नौकरी की लालच में ग्राम सेमरिया से भी मतदाता पहचान पत्र जारी कराया गया है। प्रमाण पत्र में जिस डेट डला है उस डेट का सरपंच सचिव साइन नहीं किए हैं। वर्तमान का सरपंच सचिव, उप सरपंच और पंच साइन कर उसको दे दिए हैं और अधिकारी के पास मैं जाती हूँ तो अधिकारी मेरे को घुमा रहे हैं कि देखे रिपोर्ट, जांच टीम आई थी तो उसका रिपोर्ट के लिए मैं गई थी पूछताछ करने के लिए, तो अभी तक से मैडम लोग नहीं दिए हैं। देखूंगा ऐसे बोल रहे थे 23/5/2022 को गई थी। तो गर्मी से अजीज आ चुके लोग पूछ रहे हैं कि बारिश कब होगी, मानसून कब दस्तक देगा हमारे भी शहर में, तो इससे राहत मिले हमें गर्मी से, क्योंकि तपिश बहुत बढ़ी हुई है। तो हम आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 1 सप्ताह के भीतर छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंच जाएगा। इसके बाद होगी राहत की बारिश। आप अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।